दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह आज मीडिया से मुखातिब थे। एक कार्यक्रम था मिलन समारोह। उस दौरान जब मीडिया से बातचीत हुई और मीडिया ने जब सवाल किए कई मुद्दों पर, तो एक एक कर उन्होंने सबका जवाब दिया है। कुछ जवाब जो हैं वो व्यंग्योक्ति के तौर पर भी दिया है, व्यंग करते हुए दिया है, मीडिया को कहते हुए दिया है कि भाई अगर ये काम नहीं हो रहा है तो आप ही करवा दीजिए। खैर, हम एक एक करके देखेंगे कि किन किन सवालों का कैसा कैसा जवाब प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के वो दे रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल था कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया बिहार आई हैं और इस दौरे पर आने पर जितने भी सांसद हैं राज्य के या जितने भी गणमान्य लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो कद्दावर नेता, एक नेता प्रतिपक्ष जो विजय सिन्हा है और दूसरे हरीश सहनी, इन दोनों को आमंत्रण नहीं मिला। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जरा सुनिए। पहले जानकारी दी जा चुकी थी। श्वेता यादव जी जो जिला परिषद की सदस्या हैं गया जिले के, और संगीता चौधरी जी ये भी गया जिले के सम्मानित जिला परिषद की सदस्या हैं, और इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के विचारधारा को अंगीकार किया है और कांग्रेस के मूल रास्ते पर चलने का निश्चय किया है। हम अपने पार्टी में इनका स्वागत करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि उस इलाके में कांग्रेस को इन लोगों के आने से मजबूती मिलेगी, आने वाले आसन्न लोकसभा चुनाव में भी मजबूती मिलेगी, और फिर उसके बाद जो भी चुनाव होगा उसमें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शुरू में विनोद शर्मा जी ने और बाद में अवधेश बाबू ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी बताया था कि श्वेता और दोनों, वो भी संगीता जी, दोनों अपने अपने इलाके में लोगों की सेवा वर्षों से करते आ रहे हैं, और इनके आने से हम लोग तो प्रसन्न हैं ही। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की विचारधारा भी वहाँ पे और मजबूत होगी, जिस तरह का कार्य ये लोग करते रहे। इसी काम के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। आपको भी समय देने के लिए धन्यवाद करते हैं, और विजयादशमी के पर्व पर आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि माँ दुर्गा आप सबको ताकत दें सच को उजागर करने में और अहंकारी नेतृत्व से लड़ने में और कलम आगे करने में माँ दुर्गा आप सबों को सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी आई हैं यहाँ। पूरा बिहार उनका स्वागत कर रहा है, और राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सभी सांसदों को भी शाम को भोज में आमंत्रित किया। लेकिन दो लोग वंचित रह गए, भारतीय जनता पार्टी के दो लोग इस आमंत्रण से वंचित रह गए। जैसे विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको निमंत्रण नहीं मिला है, ये दोनों आमंत्रण से वंचित रह गए। तो ये सवाल तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब के लिए है, ये मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? आप अपने विचार करें। तो गवर्नर साहब के बिहाफ पे मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये भोज अगर मेरा होता और ये सवाल आप पूछे होते तो मैं इसका निश्चित उत्तर दे सकता था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मालूम। जिस बात की जानकारी नहीं है वो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। थैंक यू। एक सवाल है, कांग्रेस के बड़े नेता उन्होंने एक बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन अगर जीतती है तो प्रधानमंत्री या तो राहुल गांधी बनेंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। ये तो अभी पहले चुनाव हो जाए, इंडिया गठबंधन आ जाए। इंडिया गठबंधन में एक से एक परिपक्व नेता हैं, सब मिलजुल के इसका फैसला कर लेंगे।
इसमें कोई कठिनाई नहीं। जो राहुल गांधी को लेकर कहा है जो अब ये कोई एस्ट्रोलॉजी का बात यहाँ हो रहा है, अभी पहले चुनाव होने दीजिए, चुनाव में जीत हो जाएगी तब ये प्रश्न बनता है, अभी ये काल्पनिक प्रश्न है। नहीं, सभी दल के लोग हैं, उसी दल के हैं जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी। पार्टी में जो लीडर होता है और उस पार्टी में जो वर्कर होता है वो अपने लीडर को चाहता है, इसमें कौन नई बात है। अखिलेश जी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो अखिलेश जी आपको चाहेंगे? अखिलेश जी के भी लीडर हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, तो किसको चाहेंगे? राहुल गांधी। मेरे चाहने से इसमें कुछ नहीं होना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न ही काल्पनिक है। चुनाव के बाद, परिणाम के बाद जो स्थिति बनेगी उसके बाद लोग फैसला कर लेंगे। कांग्रेस के इस तरीके अब गांधी जी से तो तुलना किसी का नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी बहुत बड़े शख्सियत थे, लेकिन गांधी जी के रास्ते पर जो लोग चलने वाले हैं और जो जिस पार्टी का वर्कर है वो अगर तुलना करता है तो कर सकता है, लेकिन कहाँ गांधी जी, कहाँ हम लोग, कहाँ कौन। महात्मा गांधी पूरे दुनिया में बिना कोई हथियार के, बिना किसी को डरा के अपना सत्य अहिंसा पर जो उन्होंने काम किया, अफ्रीका में, इंडिया में या पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल एक सेट है। अभी भी मैनचेस्टर शहर में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, तो वहाँ के मेयर साहब ने गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगा दी कि लोग गांधी जी को देख के आंदोलन अपना समाप्त करेंगे। तो कहाँ ऐसा आदमी पैदा हुआ दुनिया में गांधी जी के बाद? अच्छा, अगले जी एक सवाल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में तालिबान वाली स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से माहौल है। गिरिराज सिंह मानसिक आरोग्य साला बिहार में तो अब है नहीं। इस तरह की बात करने वालों की जगह वहीं हो सकती है। जब करवा दीजिए आप लोग। मैं बार कहता हूं कि जो सीटें खाली हैं मुख्यमंत्री जी को जल्दी से जल्दी बिहार के हित में उसको भर देना चाहिए। और हम तो लगातार कह ही सकते हैं, मंत्रिमंडल का प्रीरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री का होता है। अब नहीं ध्यान देते हैं तो ध्यान आप लोग दिलवाइए, हम आप ही लोगों को कहते हैं। हम लोग तो सलाह ही देने की स्थिति में है ना, अनुरोध करने की स्थिति में है। तो ये क्या हो रहा है? ये भी हक, यहाँ से आप लोग जब उठा रहे हैं सवाल, मिलते हैं आपके सलाह पर, हम फिर उनसे मिलते हैं, कहेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने कैसे वो जवाब दे रहे हैं कि भाई ये सवाल जो है वो राज्यपाल से करने की ज़रूरत है। हालांकि ये विचार की बात है, विचार जरूरी है जानना हर नेताओं का कि इनके जहन में क्या कह रहा है, कौन क्या कहता है इस बात को लेकर। इसी सवाल पर जो यहाँ के कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं शकील अहमद साहब, उन्होंने इसकी जानकारी या इस सवाल का जवाब बड़े ही अच्छे से और अंत में दिया है। नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया और सही कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि गवर्नर साहब से ये सवाल करना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर ये सवाल करता हूँ कि यह अपमान देश में जब हमारे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, जो कि कस्टोडियन हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं बुला करके अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अन्य कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करते सब लोग नजर आए, एक एक करके सबकी बात हुई और हम उन सारे बातों को अपने कैमरे में कैद करते गए। चलिए देखते हैं अब किस तरह का नया माहौल बनता है। चूँकि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की गई कि अभी तक मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिली, इस पर भी इन्होंने अलग तरह से जवाब सामने रखा है। चलिए देखते हैं
क्या कुछ परिदृश्य जो है वो बदलता है कांग्रेस की तरफ से? हालांकि एक ही गठबंधन के सब लोग साथी हैं। अब नीतीश कुमार जी कैसे मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं, चूंकि इलेक्शन भी नज़दीक है। बने रहे हमारे साथ।